राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है नीरू और मैं हरियाणा में ग्रुप डी की एम्प्लॉय हूँ। साथ साथ मैं अपकमिंग सीईटी की तैयारी कर रही हूँ और अपनी यही जर्नी मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली ये व्लॉग है होली से पहले वाला दिन का, इसीलिए इस व्लॉग में आपको होली का सेलिब्रेशन का कोई भी क्लिप देखने को नहीं मिलेगा। मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी और पूरी शिद्दत से ये ट्राई कर रही थी कि समय पर मेरा काम ख़त्म हो जाए ताकि मैं ऑफिस के लिए टाइम पे रेडी हो सकूं। इसीलिए जहाँ तहाँ कैमरा अरेंज करके मैं छोटी छोटी क्लिप्स बना रही थी कि सुबह मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि मैं सुबह का शेड्यूल प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश मेरी ये है कि जो मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन मेरी बेटी अभी काफ़ी छोटी है और सुबह उसका उठने का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, तो मुझे भी काफ़ी हेक्टिक लगता है कि काम करते हुए वीडियो शूट करना। इसीलिए मैं आपसे मॉर्निंग रूटीन प्रॉपर शेयर नहीं कर पा रही। हाँ, लेकिन मैंने कोशिश करी थी आज कुछ एक क्लिप्स रिकॉर्ड करने की और वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी मल्टीटास्किंग चल रही होती है। जिस टाइम मैं शॉपिंग कर रही होती हूँ उस टाइम तक मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा भी बना के रखती हूँ या फिर कुछ सेकेंड काम मेरा चलता रहता है प्रायोरिटीज़ में, क्योंकि अगर सिर्फ मैं एक काम को लेके बैठूँगी तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा। खाना वाना मेरा सब बन चुका था और मैंने यहाँ पर घर भी पूरा झाड़ू पोछा करके पूरा क्लीन कर दिया था, लेकिन जब मैं घर वापस आऊँगी तब तक ये ऐसा ही होने वाला है। और खुद भी रेडी होकर मैं निकल पड़ी थी ऑफिस के लिए, क्योंकि घर के काम धंधे एक तरफ, लेकिन जहाँ आप काम कर रहे हो, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपका टाइम पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं निकल पड़ी थी अपने ऑफिस की तरफ और मेरे पास सीईटी से रिगार्डिंग काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि जब तक अगर सिलेबस कंप्लीट ना हो तो मॉक लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका हाफ सिलेबस हो गया है तो आपको मॉक्स लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं उनसे किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक पर कितनी कमांड बनी हुई है। इसीलिए बेझिझक होकर आपका अगर आधा सिलेबस हो गया है तो मॉक लगाना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि इस टाइम पर अपने मार्क्स को एनालाइज मत कीजिएगा। ऑफिस से आते टाइम हम लेके आए ये फ्रूट्स एंड सम दिस स्टफ, और ये मैडम को आते ही खाना है बनाना। क्या खानी है? पूरी खा जाओगी? किस में खाओगी? इधर देखो, किस में खाओगी? लाओ मैं छिलूं, छिल के दूं आपको? डांस करके दिखाओ एक बार डांस करके दिखाओ। छिल के दे रही हूँ मैं आपको, खा लो। थैंक यू मम्मा, थैंक यू बच्चा, थैंक यू मिशिका। अच्छी है मिशिका, अच्छी है, खा लो। और यहाँ पे इनके स्कूल में होली का फंक्शन, तो ये यहाँ पे अपनी सेलिब्रेशन कर रहा है होली के लिए। डांस प्रैक्टिस से कर रहा है। अभी खुले में करो, यहाँ क्यों कर रहे हो? बाहर करो या फिर यहाँ पे इतनी स्पेस में हो रहा है, कर लो। तो यहाँ पे डांस प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू है इसकी। प्लीज़ घर की हालत को इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी ऑफिस से मैं जस्ट आई हूँ, ये सारा मेरे को समेटना है। और ये एक कुरियर मेरे को आज रिसीव हुआ है, मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर करा था, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी रिसीव हुई है। और बस जस्ट ओपन करा था, अभी रख दिया, डाल के देखेंगे उनको फिट भी होता है या नहीं होता है। तो अभी अपनी ड्यूटी आरंभ करते हैं, दैट इज़ पूरा घर को समेटना, साथ साथ खाना प्रिपेयर करना। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम हो रहा है 6:05। तो चलिए काम शुरू करते हैं। और ये मैडम का खाना पीना जारी है, कितना ही अच्छे से इसको खिला दो, लेकिन क्या ला मैं छिलो, इधर आओ, मैं छिलो, इधर आओ। और होली के बाद मेरे बेटे के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए मेरी पढ़ाई के साथ साथ मैं उसकी पढ़ाई पर भी पुरजोर ध्यान दे रही थी। तो यहाँ पर घर के सारे काम धंधे ख़त्म करने के बाद मैं इसे लेकर बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही थी। इसको मैं सुलाऊंगी और बेटे को मैं पढ़ाऊंगी। कल के लिए जो क्या पहनना है वो सब मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया है। अगर कल क्या पहनना है और क्या बनाना है ये आपको सॉर्ट आउट है तो आपका 50% काम कम हो जाता है। और ये देखिए मैं अभी नोट्स बनाकर प्रॉपर पढ़ रही हूँ। नोट्स मैं वहाँ से बना रही हूँ
जो मैंने कोर्स लिया धुरीना से वहीं पर, और यहाँ पे मैं बाकायदा क्लास और डेट डालकर अपने नोट्स बना रही हूँ ताकि मेरे को एक प्रॉपर आइडिया रहता रहे कि इस दिन में मैंने पर्टिकुलर ये टॉपिक्स पढ़े हैं, और उसके साथ साथ मैं रिवाइज भी इनको टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। मतलब नेक्स्ट क्लास देखने से पहले मैं इन्हें प्रॉपर रिवाइज कर लेती हूँ। ये स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन है, ये वो फैक्ट्स हैं जो कभी चेंज नहीं होने वाले, इसीलिए ये जो हैं ये आपको याद करने ही करने होंगे, और इनसे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चंस पुट अप होते एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ अपना स्टैटिक जीके पर ध्यान दीजिएगा, बजाय कि वही जो रूटीन में आप पढ़ते हो कुछ नया पढ़िए, क्योंकि जो नया पढ़ने में आप टाइम इन्वेस्ट करोगे वही आपको सिलेक्शन दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, प्लीज़ मेरी हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, हैंड राइटिंग मेरी इतनी अप टू मार्क नहीं है, लेकिन नोट्स उस लैंग्वेज में होने चाहिए कि जो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने स्टैटिक जीके बनाई हुई है और फ्रंट में मैं हरियाणा करंट अफेयर्स कर रही थी, क्योंकि हरियाणा करंट अफेयर्स आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगी हैं। तो कोई भी चीज़ आपको पता है कि वो एग्ज़ाम में आएगी और आप उसे अगर इग्नोर करके चलते हो, बिल्कुल हल्के में लेके चलते हो, तो ये आपकी गलती है, ना कि एग्ज़ामिनर की। तो प्लीज़ हरियाणा करंट अफेयर्स पर भी ध्यान दीजिएगा। मैंने देखे हैं बच्चे नेशनल करंट अफेयर करके चले जाते हैं, लेकिन हरियाणा करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं करते। तो प्लीज़ हरियाणा करंट अफेयर पर भी ध्यान दीजिएगा। और जो मैं मॉक के बारे में कह रही थी कि अगर आपका आधा सिलेबस हो गया तो मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन आपके जो भी नंबर आ रहे हैं आप नंबर पर ध्यान मत दीजिए कि मेरे कितने नंबर गेन हो रहे हैं। बस आप मॉक लगाइए और फिर ये देखिए कि किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी कमी है। जो टॉपिक आपने पढ़ लिया अगर उसमें भी आपके नंबर कट रहे हैं तो प्रॉपर रिवीजन के साथ उस टॉपिक को दोबारा क्लियर करिए, दोबारा अपनी पकड़ बनाइए जब तक कि उस टॉपिक पर आपके सारे क्वेश्चन सही ना होने लगे। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। वेल, वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।